चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा एम्बिशियस कंट्री है और इसका प्लान सिंपल नहीं है। ये एक 100 साल का मास्टर प्लान है जिसका गोल है ग्लोबल सुपर पावर बनना। आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट स्ट्रेटजीज, रेयर अर्थ मोनोपोली, एप्पल जैसे टेक जायंट्स के एग्जिट और इंडिया से उसकी टक्कर की, जो दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। 1945 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पे कंट्रोल लिया तब माओ जेडोंग ने कहा चाइना हैज स्टूड अप, लेकिन एक्चुअल उड़ान 1978 में शुरू हुई जब इकोनॉमिक इंजन ऑन हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, चीप लेबर, सब मिला के चाइना बन गया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब। वेस्ट ने सस्ता माल जहां और चाइना ने उसे सप्लाई किया। लेकिन आज चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं, एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट है। सबसे डेंजरस वेपन रेयर अर्थ मेटल्स, आज दुनिया के 80% रेयर अर्थ चाइना से प्रोसेस होते हैं। ये वही मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और आईफोन्स में लगते हैं। 2010 में चाइना ने सिर्फ एक सिग्नल देना था और जापान को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स बंद करके वार्निंग दे दी गई। इमेजिन करो, अगर कल चाइना दुनिया को रेयर अर्थ सप्लाई करना ही बंद कर दे तो पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम, टेक इकोसिस्टम रुक जाएगा। इसके साथ चाइना क्वाइटली अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के नाम पे 145 कंट्रीज को लोन दिए जा रहे हैं। सब कुछ चाइनीज मनी से बन रहा है, लेकिन जब रीपेमेंट का टाइम आता है तो चाइना इन कंट्रीज के क्रिटिकल एसेट्स एक्वायर कर लेता है। श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट्स का क्लासिक एग्जाम्पल है। यह है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसे कुछ लोग मॉडर्न कॉलोनाइजेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एक शॉकिंग डेवलपमेंट की, एप्पल का एग्जिट फ्रॉम चाइना। फॉक्सकॉन, जो एप्पल का सबसे बड़ा सप्लायर है, क्वाइटली अपना प्रोडक्शन चाइना से हटाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, अथॉरिटेरियन कंट्रोल और पॉलिटिकल रिस्क की वजह से आज फॉक्सकॉन ने नोएडा, चेन्नई और वियतनाम में अपने नए प्लांट सेटअप कर दिए हैं। एप्पल ने आईफोन्स अब चाइना की बजाय इंडिया में बना रहा है। ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं बल्कि ट्रस्ट शिफ्ट है, और इन्हीं रीजंस की वजह से चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिसेंटली फॉक्सकॉन ने 300 से ज्यादा इंजीनियर्स चाइना वापस भेजे, क्योंकि चाइना अपनी डोमिनेंस से नॉलेज ट्रांसफर चाहता ही नहीं है। इससे रेड ड्रैगन का एक और घिनौना रूप सामने आता है। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी चाइना अनस्टॉपेबल लगता है। टिकटॉक ने यूथ को कैप्चर किया, हुआवे ने 5G रेवोल्यूशन शुरू किया, DJI ड्रोन्स मिलिट्री और वेडिंग दोनों में डोमिनेट करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, AI सर्वेलेंस सिस्टम, सब में चाइना आगे है। लेकिन ये ग्रोथ हुआ है स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म के अंदर, जहां कोई प्राइवेसी लॉ, एंटी ट्रस्ट रूल या एथिकल गाइडलाइंस नहीं है, सिर्फ एक गोल, ग्लोबल डोमिनेंस। लेकिन क्या ये सब कुछ परफेक्ट है चाइना में? वहां रियल एस्टेट क्रैश हो रहा है, एवरग्रांड जैसे बड़े डेवलपर्स कोलैप्स हो चुके हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा क्रॉस कर चुका है, एजिंग पॉपुलेशन चाइना की वर्किंग इकोनॉमी को 2030 तक स्लो कर देगा, और सबसे बड़ा कंसर्न दुनिया भर में चाइना का के ऊपर ट्रस्ट का है। इन सब के बीच इंडिया क्वाइटली राइज कर रहा है। एप्पल, टेस्ला, माइक्रोन जैसे ब्रांड्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ग्लोबल ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंडिया के पास है डेमोक्रेसी, ग्लोबल ट्रस्ट और यूथ पावर। हाँ, यहाँ डिलेज होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि चाइना सुपर पावर बनेगा या नहीं, सवाल ये है अगर बन गया तो दुनिया का क्या फ्यूचर होगा। क्या हम एक सर्वेलेंस ड्रिवन वर्ल्ड में जीना चाहेंगे या एक ओपन डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम में? ये रेस है ट्रस्ट वर्सेस कंट्रोल की, इंडिया वर्सेस चाइना की, डेमोक्रेसी वर्सेस स्पीड और सोल वर्सेस स्ट्रैटेजी की। कमेंट करके बताओ कि तुम किस साइड हो, टीम इंडिया या टीम चाइना।